जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन वाला जीके में। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब सही दे पाते हैं। क्योंकि दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेके आए हैं रीजनिंग के कुछ ऐसे प्रश्न जो होते तो बहुत ईजी हैं, लेकिन हमसे एग्जाम में नहीं हो पाते हैं। वो सीरीज से संबंधित है। तो 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, आप शुरू करते हैं हम वीडियो को। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न है कि बड़ई का संबंध फर्नीचर से है, तो सोनार का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन है ए गहना, बी सोना, सी जूता, डी चमड़ा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है गहना। तो बड़ई फर्नीचर बनाता है, उसी प्रकार सोनार गहने बनाने का काम करता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे हमारा। प्रश्न नंबर 2 कि जीवन का संबंध मृत्यु से है, तो रोना का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन है ए खुशी, बी हर्ष, सी हंसना, डी दुख। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हंसना। अगर हम जीवन का संबंध मृत्यु से है, तो रोने का संबंध भी हंसने से होगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे हमारा। प्रश्न नंबर 3 गलफड़ा का संबंध मछली से है, तो मानव का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन है ए नाक, बी आंख, सी फेफड़ा, डी कान। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फेफड़ा। मछली गलफड़े से सांस लेती है, तो मानव किससे सांस लेता है? फेफड़े से। ठीक है, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फेफड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। विषाणु का संबंध चेचक से है, तो जीवाणु का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन है ए मलेरिया, बी निद्रा रोग, सी टाइफाइड, डी छोटी माता। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी टाइफाइड। अगर विषाणु जो वायरस होता है उससे चेचक रोग होता है, तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है? तो बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है। ठीक है, चलते अगले का प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5। अगर कोयले का संबंध काला डायमंड से है, तो पेट्रोलियम का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन है काला सोना, बी श्वेत सोना, सी द्रव सोना, डी ठोस सोना। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी द्रव सोना। कोयले को काला डायमंड कहा जाता है, उसी प्रकार पेट्रोलियम को द्रव सोना कहा जाता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। ये सीरीज का सवाल है। सवाल ये है कि 4 के बाद 12, 12 के बाद 36, 36 के बाद 108, 108 के बाद क्वेश्चन मार्क है, और उसके बाद 972 है। तो आपको क्वेश्चन मार्क की जगह इसका आंसर बताना है कि क्या आएगा। ये सीरीज का सवाल है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है ए 324, बी 423, सी 432, डी 226। तो आपका सही जवाब बता देता हूँ मैं आपको। वो हो जाएगा 324। देखिए, 4 में 3 का गुणा करेंगे 12 आएगा, 12 में 3 का गुणा करेंगे 36 आएगा, 36 में 3 का गुणा करेंगे 108 आएगा, 108 में 3 का गुणा करेंगे 324 आ जाएगा, और 324 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 972 आएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 324। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर अगला है हमारा 7। 133, 119, 105 और 91 और क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ये भी सीरीज का ही सवाल है। तो आपका ऑप्शन है ए 77, बी 79, सी 85, डी 80। ठीक है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 77। देखिए, 133 में 19 का भाग दिया 7 आया, 19 में 2 कम करके 17 का भाग दिया 119 में, फिर आंसर 7 आया। फिर 17 में 2 कम किया और 15 का भाग दिया 105 में, फिर आंसर 7 आया। फिर 15 में 2 कम किया 13, 13 से 91 में 13 का भाग दिया 7 आया। ठीक है, तो यहाँ 13 से भाग दिया 7 आया। उसी प्रकार 13 में 2 कम किया जाए 11, 11 11 में 7 का गुणा किया जाएगा तो कितना आएगा 77। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे हमारे। प्रश्न नंबर अगला है हमारा 8। क्यू पी ओ एस आर क्यू यू टी एस डब्ल्यू वी यू और क्वेश्चन मार्क। इसमें भी वही बताना कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा।
आपका ऑप्शन हो जाएगा ए एक्स वी जेड, बी जेड वाई ए, सी ए जेड वाई, डी वाई एक्स डब्ल्यू। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वाई एक्स डब्ल्यू। देखिए जैसे कि क्यू पी ओ दे रखा है, इसको पीछे से पढ़िए ओ पी क्यू। इसी प्रकार से अगला एस आर क्यू है तो इसको पीछे से पढ़िए क्यू आर एस। उसी प्रकार से एस टी यू, उसी प्रकार से यू वी डब्ल्यू। ठीक है, तो आप इसमें चारों ऑप्शन में आराम से देख सकते हैं पीछे से कि जेड, जेड के बाद ए आता है, ए के बाद बी आता है, तो वो ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, बी देखिए ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में पीछे से देखिए ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, वो भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन बी। ऑप्शन सी देखिए वाई के बाद जेड है, जेड के बाद ए है। ठीक है, ये हो सकता है। उस प्रकार से डी जो है वो डब्ल्यू के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से एक चूज करना है, तो वो कैसे होगा कि इसमें देखिए फर्स्ट हम देखिए जैसे क्यू पी ओ, ओ के बाद क्यू आर एस आ रहा है हमारा। ठीक है, ओ पी क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद फिर एस, मतलब क्यू के बाद एक अक्षर को छोड़ के फिर क्या आ रहा है, एस आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से क्यू आर एस, एस के बाद टी को छोड़ के फिर यू लिया इन्होंने, यू टी एस, यू टी एस लिया। फिर यू के बाद वी जोड़ के डब्ल्यू, डब्ल्यू लिया, फिर डब्ल्यू वी यू। ठीक है, फिर डब्ल्यू के बाद एक्स और वाई। तो इसका जवाब ऑप्शन सी होगा, इसका मिस्टेक हो गया ये। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए जेड वाई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है। इन दोनों में से ही होगा तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर अगला हमारा 9वां। आर के बाद यू, यू के बाद एक्स, एक्स के बाद ए के बाद डी और डी के बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा आपको। सीरीज का सवाल है, बहुत ही इजी है। आपका ऑप्शन है ए आई, बी एफ, सी जी, डी ई। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो इसका आंसर बता देता हूँ मैं आपको। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जी। क्वेश्चन मार्क की जगह जी आएगा। देखिए कैसे, आर के बाद एस टी यू, आर के बाद दो अक्षर को छोड़ के फिर यू आया, फिर यू के बाद दो अक्षर छोड़े, यू के बाद दो अक्षर वी डब्ल्यू छोड़े, फिर एक्स आया। एक्स के बाद दो अक्षर छोड़ो, वाई जेड को छोड़ दिया, फिर ए आया। ए के बाद दो छोड़े, बी और सी को छोड़ दिया, तो डी आया। डी के बाद फिर दो छोड़ दो, ई और एफ छोड़ दो, ई और एफ के बाद क्या आएगा, जी। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जी। ठीक है, सही हो जाएगा जी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। ए बी ब्लैंक बी सी ब्लैंक सी ब्लैंक बी ए ब्लैंक सी। तो आपका ऑप्शन ए बी सी ए, ऑप्शन बी सी ए बी, ऑप्शन सी ए बी बी, ऑप्शन डी बी ए बी। तो ये जो ब्लैंक दे रखे हैं, इन ब्लैंक में आपको ये ऑप्शन भरना है आपको। तो इसका आंसर बता देता हूँ मैं आपको पहले। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सी ए बी। ये जो ब्लैंक है इनकी जगह सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर ए आएगा और फिर बी आएगा। ठीक है, कैसे आएगा मैं बता देता हूँ। देखिए पहले तीन अक्षर को लेते हैं हम, ए बी सी। ठीक है, पहले में सी आ गया। ठीक है, दूसरा हमने लिया बी सी ए आया। ठीक है, अब बी सी ए कैसे आया, बी सी ए में जो ए आया है वो जो पहले तीन तीन अक्षरों का ग्रुप है, उसका पहला अक्षर दूसरे ग्रुप में आखिरी में आएगा। जैसे कि ए बी सी लिया पहला ग्रुप, ठीक, फिर दूसरा ग्रुप लिया बी सी ए, क्योंकि पहले ग्रुप का ए वाला अक्षर दूसरे ग्रुप के आखिरी वाले अक्षर में आएगा। ठीक है, तो अगला हो जाएगा बी सी ए, फिर अगला हो जाएगा सी ए बी, क्योंकि दूसरे ग्रुप में पहला अक्षर बी था, तो इस सी ए बी में अंतिम अक्षर बी होगा। उसी प्रकार से लास्ट ग्रुप है ए बी सी हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले वाले ग्रुप में सी जो थे वो फर्स्ट, वो जो फर्स्ट लेटर था उस ग्रुप का। तो उसी प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सी ए बी। ठीक है, ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।